अयोध्या से अहम जानकारी है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। राम मंदिर निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा और अयोध्या एयरपोर्ट के कार्यों का भी जायजा सीएम के द्वारा लिया जा सकता है। पीएम के दौरे की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम द्वारा किया जाएगा। ऐसे में बता दें कि सीएम का दौरा गुरुवार को भी होना था, चूंकि कोहरे के कारण ये उनका हेलीपैड उड़ान नहीं भर सका था, इसलिए आज उनका ये अयोध्या दौरा रहने जा रहा है, जिसमें जायजा लेंगे क्योंकि 30 दिसंबर को आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए एयरपोर्ट का। और ऐसे में यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जायजा लेने के लिए ये तैयारियां और ये तस्वीरें उन्हीं जायजों की है। अयोध्या एयरपोर्ट के कार्यों का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बता दें कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा है, उससे पहले सीएम ने तमाम जगहों पर पहुंच के जायजा लिया है और तैयारी किस तरीके से चल रही है, एयरपोर्ट का काम कितना हुआ है, कितना बाकी है, तैयारियां कितनी सुगम है, इन सब के बारे में जानकारी ली है। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, कब पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? सिटी देखिए 2 बजे का समय है जब योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंच के वहां पे स्थलीय निरीक्षण करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। वहां से वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या धाम जंक्शन जो है, जो रेलवे स्टेशन है, वहां से वो वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो प्रधानमंत्री के कल के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का 1 to 1 मिनट का कार्यक्रम रहेगा, उन सभी चीज़ों की आज वो वहां पर जाके समीक्षा करेंगे और उसका वो जायजा लेंगे कि सभी तैयारियां पूरी हैं, कहीं पर कोई कमी ना रहे। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो और जो अभी तक तैयारी की गई है उसकी वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ का कल का ही अयोध्या का दौरा था, लेकिन जिस तरीके से मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिला, जो फॉग था वो काफ़ी अधिक देखने को मिला और जो विजुअलिटी थी वो काफ़ी लो थी, तो उसकी वजह से उनका अयोध्या का दौरा कल का निरस्त हुआ था और आज उनका ये अयोध्या का दौरा जो है वो प्रस्तावित है। अब से मैच कुछ देर बाद वो लखनऊ से रवाना होंगे और उसके बाद वो अयोध्या पहुँचेंगे, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो या अन्य कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हो, उन सभी चीज़ों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। यानी कि 2 बड़ी सौगात पीएम के द्वारा दी जानी है 30 दिसंबर को। पहला रेलवे के माध्यम से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, दूसरा हवाई के माध्यम से पीएम। बिल्कुल देखिए, अयोध्या को कह सकते हैं कि कल 2 बड़ी सौगात के रूप में मिलेगा और ये केवल 2 सौगातें नहीं, इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास जो है वो कल प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। कई हजार करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं अलग अलग, वो भी अयोध्या के लिए शुरू की जाएंगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अयोध्या के अंदर चौमुखी विकास की जिस तरीके से दावा सरकार की तरफ से किया गया था, उसको अब धरातल पर उतारा जा रहा है और उसी के चलते कह सकते हैं कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दौरा जो है वो रहने वाला है, जिसमें कल वो 2 बड़ी सौगातें जो हैं वो अयोध्या वासियों को, अयोध्या के अलावा पूरे प्रदेश वासियों को जो है वो समर्पित करते हुए नजर आएंगे। ठीक है प्रियम, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। अभिनव आनंद अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या तैयारियां चल रही है 22 तारीख की भी और 30 तारीख की भी? बिल्कुल आपको बता दूं स्वीटी की कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। आपको बता दूं कि जोर तोड़ से दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या ऊर्जा मंत्री के शर्मा हो, स्वयं लगभग 2-2, 3-3 दिन यहाँ पर विश्राम करके अयोध्या का जायजा भी लिया है। जी यहाँ पे पीएम की रैली भी होने जा रही है क्या? रोड शो भी होगा? जी बिल्कुल आपको बता दूं कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उद्घाटन के साथ साथ लोकार्पण भी करेंगे और लगभग 3000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। जी, और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी जी लगभग रामपथ से लगभग 8 किलोमीटर का उनका जो रोड शो होगा, बीच में मंच सजाया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ब्राह्मणों के द्वारा शंखनाद किया जाएगा। जी, तो आज अयोध्या में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं या रवाना हो जाएंगे जायजा लेने के बाद?
बिल्कुल आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का जायजा लेंगे और शाम को ही रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। जी प्रियम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, देखिए, ये सूचना निकल के सामने आई थी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं उसका नाम चेंज कर दिया गया। इससे पहले कुछ और नाम था, चेंज करने के पीछे की वजह क्या निकल के सामने आई है? क्या मायनेस के देखे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं? श्रुति, देखिए, साफ तौर पर बिल्कुल देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दलित वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो सरकार और बीजेपी की तरफ से करी गई है और उसके जरिए कहीं ना कहीं पूरा प्रयास होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित वर्ग के मतदाता हैं उनको साथ में लाया जा सके। जो अभी तक बीएसपी का कोर वोटर माना जाता रहा है उसमें सेंधमारी करने की बीजेपी की पूरी रणनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 21% जो दलित आबादी है तो वो मतदाताओं को कैसे अपनी पार्टी को लाया जाए, तो उसके लिए कह सकते हैं कि एक ये बड़ा प्रयास जो है वो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। क्योंकि उद्घाटन के महज एक दिन पहले जो है ये नाम बदला गया है और उसके पीछे एक साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज पहुंचाने की प्रयास जो है वो की गई है कि उसका आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका पॉलिटिकल फायदा भी पार्टी जो है वो लेना चाहेगी और इसीलिए कह सकते हैं कि ये अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने में बीजेपी अब लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम आपका भी, अभिनव आपका भी, तमाम जानकारियों के लिए।